बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुकूमत की तरफ से बड़ा ऐलान सामने आ गया है। हुकूमत बहुत ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रही है, कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि इस दफ़ा नवाज शरीफ नहीं बचेंगे और नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा और सीधा जेल भेजा जाएगा। इस एतमाद की वजह क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। और वही हुकूमत जो पिछले काफ़ी अरसे से नाकाम रही है नवाज शरीफ को वापस लाने में, अब ऐसा क्या हो गया है कि शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा कर दिया, बल्कि गारंटी दे दी है शहबाज गिल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुआवन खुसूसी हैं बराए सियासी उमूर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनके अल्फाज ये हैं कि मैं गारंटी करता हूं, यानी इसका मतलब हुकूमत गारंटी दे रही है, गारंटी देते हैं कि नवाज शरीफ वापस आकर सीधा जेल में होंगे। और इस मामले पर उन्होंने तफसील से बात की है। सिर्फ शहबाज गिल ही नहीं बल्कि वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने भी इस बारे में बात की है और तफसील से गुफ्तगू की है। और उनका एक जुमला बड़ा अहम है जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ के पास सिवाय इसके कि कोई चारा नहीं कि वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आने के अलावा नवाज शरीफ के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब कानूनी माहिरीन कुछ और कह रहे हैं। हुकूमत इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट किस तरह से है? ना सिर्फ यह कि हुकूमत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, गारंटी दे रही है कि नवाज शरीफ अब जेल में होंगे, बल्कि नून लीग के कैंप में बुखलाहट नजर आ रही है। पहली दफा हमने देखा है कि मरियम साहबा कोई गारंटी दे रही है, कुछ नहीं कर सकते या कुछ नहीं, सिर्फ ये कह रही है कि जी बुखलाहट का शिकार है हुकूमत और ये दावे कर रहे हैं, ये बड़े खुशियां मना रहे हैं, इस तरह की बातें कर रही हैं। जबकि उनको चाहिए था कहेंगे जी इनकी खुशियां धरी की धरी रह जाएंगी, नवाज शरीफ किसी सूरत वापस नहीं आ सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब पहले वो किस तरह से रह गए वहां पर और अब क्या हो गया है कि उनके वीजे में तौसीली हुई और बरतानिया कह रहा है कि चले जाओ यहां से। बरतानिया का होम डिपार्टमेंट, उनकी वजारत दाखिला कह रही है नवाज शरीफ को कि अब मजीद तुम्हें यहां नहीं रख सकते, आप यहां से चले जाएं। अब हो ये रहा है कि अता तारड़ का भी बयान सामने आ गया कि जी उनके प्लेटलेट्स गिर गए हैं नवाज शरीफ के, तो इस पर जवाब दिया जा रहा है जी फिर दोबारा कैसे गिर गए हैं। पहले भी बकौल शहबाज गिल के जी इन्होंने एक दो मरतबा पहले भी इसी तरह वीजा एक्सटेंड करवाया इलाज की बुनियाद पर। अब भी ये खुद कंफर्म किया जा रहा है नून लीग की तरफ से और शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से इस पर राब्ता भी किया, उनका भी बयान सामने आया है। तो नून लीग कह रही है कि जी बल्कि ये अखबार में सामने आई है बात कि जो राब्ता हुआ है नवाज शरीफ ने कहा है कि जी इलाज के हवाले से हमने अपील दायर कर दी है, अपील अब दोबारा की है इलाज के हवाले से कि जी इलाज की जरूरत है, और इसी बुनियाद पर पहले भी इन्होंने ये दरख्वास्त दी थी। अब कानूनी माहिरीन कहते हैं कि बड़े अहम आपको नुकात बयान करने पड़ेंगे अगर आप किसी का वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं, खासतौर पर नवाज शरीफ जैसे शख्स का। तो जब उनका वीज़ा रिजेक्ट किया गया तो बड़ी सॉलिड ग्राउंड्स दी गई हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जी अपील में भी जाएंगे, नवाज शरीफ अदालत में भी जा सकते हैं और पूरे मीडिया में चीज़ उठाई जाएगी। बड़े असर रसूख वाले आदमी हैं, उनके बरतानिया में बड़े ताल्लुकात हैं, दुनिया भर में ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के ये रिजेक्ट किया है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से और सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से कि ये उनके ना सिर्फ बयानी की शिकस्त है बल्कि उनके लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है नवाज शरीफ के लिए, उनके ख़ानदान के लिए, पूरी नून लीग के लिए, कि अब बरतानिया कह रहा है कि इलाज के लिए हम नहीं मान रहे नवाज शरीफ को यहाँ रखने के लिए, और इसका मतलब है कि नवाज शरीफ को यहाँ इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है। या जो उन्होंने रिपोर्ट्स लगाई हैं, शायद पाकिस्तान की रिपोर्ट्स लगा दी, मैं इसलिए आया था प्लेटलेट्स गिर रहे हैं और सब, तो नवाज शरीफ ने वहाँ जो भी रिपोर्ट्स लगाई हैं उनमें साबित नहीं होता कि उनको यहाँ मजीद इलाज की ज़रूरत है या उन्होंने यहाँ कोई इलाज ऐसा करवाया है या उनको ऑपरेशन होने वाले हैं या उनकी कोई डेट ली हुई है। तो अब शहबाज गिल कह रहे हैं कि वो यहाँ की तरह जिस तरह उन्होंने यहाँ पर मिली भगत से रिपोर्ट्स तैयार कर ली, बरतानिया में वो नहीं तैयार कर पा रहे, बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद कि इस तरह की रिपोर्ट तैयार करवा दें कि जी ये तो शदीद बीमार है, अभी इनका मजीद इलाज होना, जिस तरह से शाहिद खान अब्बासी या मरियम साहबा कहती नहीं कि जी उनको तो पता नहीं 3 दफ़ा हार्ट अटैक हो गए, उनके भी 3 ऑपरेशन होने हैं, तो वो कोई इस तरह की बात सामने नहीं आ सकी। अब ये झूठ पकड़ा गया है। अब चाहे पाकिस्तान में उनके वोटर्स जो हैं इससे उनको कोई फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन अब ये बयानिया तो बन रहा है और इसी वजह से शहबाज गिल साहब और हुकूमत के दीगर लोग जो हैं कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि लम्हा फिक्रिया है कि उनका जो इलाज वाला मामला था कि वहाँ इलाज के लिए गए हैं, वो तो अब ख़त्म हो गई बात, कि बरतानिया की हुकूमत कह रही है कि नहीं इनको अब इलाज की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसका एक बैकग्राउंड भी है जो बड़ा अहम है, वो ये कि अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले शेख रशीद साहब से मुलाकात हुई थी, जो होम मिनिस्टर हैं बरतानिया के, यानी उनके वज़ीर दाखिला, और उनसे इस मामले पर बात हुई थी कि एक तो हमने एक्स्ट्राडिशन यानी जो मुजरमान की हवालगी है, मुलजमान की हवालगी है एक दूसरे के मालिक के, उसमें तेज़ी लाई जाएगी। अच्छा, अब एक एक्स्ट्राडिशन है और एक इसके अलावा है डिपोर्ट करने का, तो ये मामला वहाँ पर उठाया जाता रहा है। अब हुकूमत का इतना कॉन्फिडेंट होना कि जी हम गारंटी कर रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे और जेल जाएंगे,
इसका मतलब है कि पीछे कुछ ना कुछ तो बात हुई है। बरतानवी हुकूमत पर दबाव तो पहले भी था, इसमें कोई शक नहीं है। और वहाँ पर पार्लियामेंट के कई रुकन हैं जो इस बारे में बात करते हैं कि जी ये इल्ज़ाम आता है बरतानिया पर कि यहाँ पर हर दफ़ा ये मामला होता है कि जी जो लूट कर लोग यहाँ पर आकर आबाद हो जाते हैं अपने अपने मुल्कों को लूट कर, तो ये नहीं होना चाहिए, बड़ी बेइज्जती की बात है ये सब। तो बरतानिया पर दबाव था, लेकिन अब ये पीछे क्या हुआ है, शहबाज शरीफ भी परेशान नजर आ रहे हैं। वो ये बात ही नहीं कर रहे कि जी नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने तो खुद जाने दिया था हुकूमत ने, ये बदनामी हो रही है, मुल्क की बदनामी हो रही है। नवाज शरीफ को जब बदनाम किया जा रहा है, नवाज शरीफ की बदनामी की वजह से मुल्क की बदनामी हो रही है। भाई वो वहाँ पर पकड़े जा रहे हैं, वहाँ की हुकूमत उनको इजाज़त नहीं दे रही। अब क्या होगा? अब अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं और वो यहाँ पर आकर कोई बहुत बड़े लीडर बनना चाहेंगे, हंगामा करना चाहेंगे कि उसी तरह रिसेप्शन हो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब मीडिया में भी ये बात उनके लिए नहीं हो सकेगी कि जी वो तो बड़े बहादुर हैं, इदारों का सामना करने के लिए आ गए, क्योंकि अब तो वो निकाले गए। फिर नजम सेठी साहब भी ये कह रहे हैं कि जी जो हाइब्रिड वो कहेंगे, वहाँ पर कहेंगे जी हाइब्रिड निज़ाम है, नवाज शरीफ वहाँ पर कहेंगे तो क्या उसको सुना जाएगा कि वहाँ की अदालतें, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेरे खिलाफ है, नवाज शरीफ के खिलाफ है, तो लिहाजा मुझे यहाँ रखा जाए। वहाँ तो इस तरह निज़ाम नहीं, पाकिस्तान को बदनाम या इदारों को बदनाम करेंगे तो ये बात वहाँ सुनी जाएगी। लेकिन अब मसला यह है कि वो एक दफ़ा कह चुके हैं इलाज का, और ख़ुद जो बात हुई है नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, उसके बारे में कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने कहा जी मैंने अपील कर दी है इलाज के हवाले से ही। तो वो इतनी बड़ी लॉ फर्म, उनकी वहाँ की महंगी तरीन लॉ फर्म है जो उनका ये केस देख रही है और अपील फायर कर रही है। तो जब वो कह रहे हैं, उनके कहने पर ही वो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उनकी बुनियाद यही है इलाज की। इसका मतलब है दूसरी तरफ वो नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि आपको असाइलम की भी उनके लिए मसला बन जाएगा। अगर वो असाइलम सीख करते हैं यही बात बुनियाद बनाकर जी मुझे वहाँ खतरा है, वहाँ इदारे मेरे खिलाफ हैं, ये सब कुछ, तो कहेंगे कि पहले आप फिर झूठ बोलते रहे हैं, अब आप नई कहानी बना रहे हैं। ये एक और उनके लिए मसला हो जाएगा। एक चीज़ बहरहाल कुछ लोग इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि जी अब भी अगर इदारे बरतानिया के हैं तो वो उनके साथ कोई डील शील हो जाए, यानी उनको कहें कि जनाब आप जिस तरह कहेंगे मैं उस तरह करूँगा, वहाँ के इंटेलिजेंस इदारे दीगर, तो हो सकता है कि नवाज शरीफ के लिए कोई बीच में रियायत निकल आए। लेकिन अब ये मामला उनका अपील में चला गया है और उस दौरान अब देखते हैं क्या होता है। वैसे कहा जा रहा है कि जी भी काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन हुकूमत कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, तो पता लग जाएगा। अगर ये जल्दी जल्दी निपटाया गया और उनको इजाज़त ना मिली तो फिर तो लग रहा है कि हुकूमत जो है वो ऐसे ही इतनी ज़्यादा पुरएतमाद नहीं है। तो जनाब आपकी इस बारे में क्या राय है? कि आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ जल्द जेल जाने वाले हैं और हुकूमत ने कोई मामलात बना लिए हैं? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।